नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार और दुनिया के बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म गिनाने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप बिना लैपटॉप, बिना कोडिंग नॉलेज के सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन और एआई की हेल्प से खुद का मूवी ऐप बना सकते हो। और इस ऐप में होगा एक लॉगिन साइन अप फीचर्स, मूवी डैशबोर्ड, सर्च फीचर्स और प्रोफाइल मैनेजमेंट और एक प्यारा सा एडमिन पैनल जहाँ से आप पूरा का पूरा डाटा कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं ये एप्लीकेशन कैसे डिज़ाइन करना है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी ऐप बनाने के लिए आपको चाहिए एक पावरफुल प्रॉम्प्ट, जो कि मैंने आपके लिए पूरा प्रॉम्प्ट रेडीमेड तैयार करके रखा है। अगर आपको भी प्रॉम्प्ट चाहिए तो आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे मैंने इसको पीडीएफ फॉर्मेट पे अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ से पूरा प्रॉम्प्ट एक बार में कॉपी कर सकते हैं। मैंने इस प्रॉम्प्ट में जो है दोनों चीज़ रखा हुआ है, जैसे कि एडमिन पैनल भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और दूसरा यूज़र पैनल भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपको जो मैं एआई वेबसाइट बता रहा हूँ वहाँ पे जाके इसको कर देना है पेस्ट। और सबसे पहले आपको एडमिन पैनल का कोड ले लेना है और फिर आपको जो है यूज़र पैनल का कोड ले लेना है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसको सबसे पहले जो है कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब इसको कॉपी करने के बाद आपको जो मैं एआई वेबसाइट पर जाने वाला हूँ, आपको भी वही सेम वेबसाइट पर जाना है। अब आपको जो है गूगल एआई स्टूडियो वाली वेबसाइट पे आ जाना है। हम इसी से अपना एप्लीकेशन डिज़ाइन करवाने वाले हैं, वो भी पूरा का पूरा डिटेल में प्रॉम्प्ट देकर। तो उस सबसे पहले प्रॉम्प्ट देने से पहले आपको जो है 3 बार पे जो दिख रहा होगा यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कि आपका जो वर्जन है वो 2.5 प्रो ही होना चाहिए। तो देखिए मेरा ऑलरेडी 2.5 प्रो वर्जन है। अगर आपका ना हो तो आपको इसको जाके सिलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी जेमिनी 2.5 प्रो वर्जन को सिलेक्ट कर लिया है। अब आपने जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया था, अभी आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं सबसे पहले प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने प्रॉम्प्ट को कर दिया पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद एक आपको नीचे लाइन ऐड कर देनी है। सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको लिख देना है कि फर्स्ट गिव मी दी एडमिन पैनल, ठीक है। एडमिन पैनल लिखने के बाद आपको इसको सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग का टाइम लेगा और आपको जो है एडमिन पैनल देना स्टार्ट कर देगा। अभी ये देखिए दोस्तों स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है और इसने देखिए कोड देना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए जब तक ये कोड दे रहा है हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए कुछ ही मिनटों में हमारे पास जो है एडमिन पैनल का पूरा कोड आ चुका है। अब हम इसको करने वाले हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट। तो सबसे पहले हम इस पूरे कोड को कॉपी कर लेंगे। आपको ऊपर का बटन दिख रहा होगा कॉपी क्लिक बर्ड वाला, इसको वहाँ पे क्लिक करके हम सिंपल सा जाएंगे अपने एप्लीकेशन को, जो मैं आपने ऑलरेडी बता रखा है, जिसको हम बोलते हैं होप वेब। इसी के थ्रू हम करने वाले हैं अपने ऐप को एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और अपना एक न्यू प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले हमारा AR मूवी एडमिन। तो सबसे पहले यहाँ पे मूवी का एडमिन में कोड मंगाया है, तो हमने सबसे इसको मैं नाम दे दिया है AR मूवी एडमिन करके, और हम इसको कर देंगे ओपे पे क्लिक और हमारे सामने एक जो है AR मूवी एडमिन बन के एक फोल्डर आ जाएगा और हम इसको ओपन कर लेंगे और favicon.png वाली फाइल को जो है उसको अपने डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमारे कोई यूज़ में नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर index.html वाले फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से इस कोड को मैं रिमूव करके जो हमने एडमिन पैनल का कोड कॉपी किया है उसको मैं कर दूंगा पेस्ट करने के बाद अब इसको सिंपल सा हम कर देंगे यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक, ठीक है। और हमारे पास जो है ये पूरा का पूरा एडमिन पैनल का कोड आ चुका है। लेकिन अभी इसमें इशू ऐसा है कि हमने इसमें भी बैकएंड ऐड नहीं किया है। जैसे कि मान लो बैकएंड क्या होता है, फॉर एग्जांपल जहाँ से मूवी अपलोड करेंगे तो आपस में मूवी वाले एडमिन पैनल पे और यूजर पैनल पे कनेक्शन कैसे प्रोवाइड करवाना है। तो देखिए इसी तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकएंड हम बाद में ऐड करवाएंगे और फिलहाल में हम इसी तरह से जो है यूज़र पैनल का भी कोड मंगवा लेते हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि आपको जो है बैकएंड कैसे सेटअप करना है। तो चलिए हम वापस जाते हैं वही गूगल एआई स्टूडियो पर, जहाँ से हम लेंगे यूज़र पैनल का कोड। अब मैं वापस जो है गूगल एआई स्टूडियो पर आ चुका हूँ और मैं इसको दूसरा प्रॉम्प्ट दूंगा, नाउ गिव मी ए यूज़र पैनल कोड। तो उसी तरीके से मैंने इससे यूज़र पैनल कोड के लिए प्रॉम्प्ट दे दिया है
अब ये कुछ ही सेकंड्स में मेरे को जो है यूजर पैन का कोड भी देना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं तब तक कि अपने को कोड देता है। तो दोस्तों कुछ ही सेकंड्स में हमारे पास यूज़र पैनल का ही पूरा का पूरा कोड आ चुका है। अब उसी प्रोसेस के थ्रू इसको भी करेंगे कॉपी। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया है और वापस से हम जाएंगे होम वेब पे, इसको करेंगे बैक प्रेस और एक न्यू प्रोजेक्ट वापस क्रिएट करेंगे जिसमें हम रखने वाले हैं अपना यूज़र पैनल। ये जो हमने बनाया था एयर मूवी एडमिन, ये अपने पास रहेगा एडमिन के पास, जहाँ से आप मूवी अपलोड कर सकते हैं, अपना डाटा देख सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन में कितने यूज़र्स अभी हैं और कितने लोग ने साइन इन किया है और कितने लोग मूवी देख रहे हैं। अब हम बनाने वाले यूज़र पैनल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी शो करा दिया है कि हमने यूज़र पैनल क्रिएट करवा दिया है और कोड को कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे करेंगे क्लिक। तो मैं यूज़र के नाम रखता हूँ मेरे एप्लीकेशन का साइन, ठीक है, CIN साइन AR, और मैं इसको कर दूंगा ओके। अब हमारे सामने एक फोल्डर बन के आ चुका है साइन एयर के नाम से। अब मैं इसको क्लिक कर दूंगा और वापस यहाँ पे favicon.png वाली फाइल को डिलीट कर देंगे और index.html वाले फोल्डर में जाके यूज़र वाला कोड जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मैं सिलेक्ट किया और ये मैंने पेस्ट कर दिया और उसी प्रकार से इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है 2 एप्लीकेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं जिसको मैं नाम दिया है साइन AR और दूसरा एयर मूवी एडमिन। साइन AR जो है वो यूज़र के पास रहेगा जहाँ से यूज़र मूवी देख पाएगा और एयर मूवी एडमिन करके जो है एडमिन के पास रहेगा। अब हम इसमें लगाने वाले हैं बैकएंड। बैकएंड के लिए हम यूज़ करने वाले हैं फायरबेस। तो चलिए देखते हैं फायरबेस का कैसे सेटअप करना है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं फायरबेस में। तो आपको फायरबेस का कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट ए न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको सिंपल सा टैप कर देना है और अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना है। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ AR मूवीज़ करके। फिर आपको जो ज्वाइन द गूगल डेवलपर प्रोग्राम, इसको क्लोज कर देना है और नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। फिर इसको भी ऑफ कर देना है और ये गूगल एनालिटिक्स वाले को भी ऑफ कर देना है और क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फिर ये कुछ ही सेकंड्स लेगा और आपका प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए कुछ ही टाइम बाद यहाँ पे मेरा फायरबेस का प्रोजेक्ट जो है रेडी हो गया है। और हम सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और हम अपने जो प्रोजेक्ट के अंदर है यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट नीचे आ जाएगा और ये अपने प्रोजेक्ट जो है ओपन हो जाएगा। तो देखिए अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है ओपन हो चुका है एयर मूवीज़ के नाम से। और हम इसमें थोड़े बहुत सेटिंग्स करने वाले हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन हो गया, रियल टाइम डाटाबेस हो गया या फायरस्टोर डाटाबेस हो गया, इसको हम चालू करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसको क्लोज कर देना, जो आपको दिख रहा होगा ट्राई अगेन करके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे 3 बार आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके बिल्ड पे आपको क्लिक कर देना है और फिर ऑथेंटिकेशन वाले फीचर को इनेबल कर देना है। मैं ऑथेंटिकेशन पे चला गया हूँ और अभी आपके सामने जो है यहाँ पे एक टैब खुलेगा जिसमें लिखा होगा गेट स्टार्ट करके। अब मैं गेट स्टार्ट वाले पे क्लिक कर दूंगा और ये ऑथेंटिकेशन वाले पेज को मैं जो है चालू कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जब भी हमारा कोई ऐप ओपन करेगा एडमिन वाला या यूज़र वाला, तो उसको सबसे पहले वहाँ पे ऑथेंटिकेशन पूछेगा ईमेल और पासवर्ड का। तो हमने इसके लिए इसको इनेबल कर दिया है। तो अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए अभी हमारे सामने जो है ऑथेंटिकेशन का मेन पे जा चुका है, जहाँ पे आपको करना कुछ नहीं, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा ईमेल पासवर्ड वाला, इस फीचर को आपको इनेबल कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इनेबल कर देता हूँ और इसको जो है सेव कर देता हूँ। अब इससे होगा क्या, हम इसको जो अपने फायरबेस का जो प्रोजेक्ट है उसमें अपने मूवी वाले में इसमें ऐड कर देंगे। जिससे होगा क्या, अगर यूज़र भी होगा तो भी उसको साइन इन लॉगिन पूछेगा और फिर एडमिन के लिए भी यही सेम चीज़ पूछने वाला है। तो हम वापस से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और फिर बिल्ड पे क्लिक करेंगे और अभी आपको चालू कर लेना है फायरस्टोर डाटाबेस करके। इसको भी उसी प्रकार से आपको टैप करके इनेबल कर लेना है जैसे हमने ऑथेंटिकेशन में किया था। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये चालू है तब तक। दोस्तों देखिए कुछ ही टाइम बाद मेरे सामने ये डाटाबेस का टेबल आ चुका है। आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड एडिशन पे क्लिक करके रखना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक और स्टेट यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं भी यहाँ पे कर लेता हूँ, मान लो मुंबई वाला, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और फिर अभी आपको फिलहाल में इसको टेस्ट मोड पे रखना है, क्योंकि हम ताकि कोई भी हम चीज़ चेंज कर सके तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडिट हो सके। अगर आप प्रोडक्शन मोड पे क्लिक कर दोगे तो आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे। और बेसिकली ये जो टेस्ट मोड है ऑटोमेटिकली 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन मोड में चला जाता है। तो हम सिंपल पे क्लिक कर देंगे भी क्रिएट डाटाबेस पे। क्रिएट डाटाबेस में होगा क्या, ये हमारे पूरी मूवी का रिकॉर्ड स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो हम कोई मूवी अपलोड करेंगे तो यहाँ के थ्रू अपलोड होती जाएगी। अभी मैंने जो है फायरस्टोर डाटाबेस को भी इनेबल कर दिया है और अपने को लास्ट एक और रहेगा जिसको इनेबल करना है, जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम डाटाबेस।
जो कि हमारा एक्चुअली में काम आने वाला है जब हम मूवी को सर्च करेंगे, जो हमारा रिजल्ट सर्च में शो होगा उसके लिए। तो इसको भी मैं इन दोनों की तरह इनेबल कर लेता हूँ और फिर बताता हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। देखिए मैंने जो है रियल टाइम डाटाबेस को भी इनेबल कर दिया है और हमारे सामने जो है 3 मैंने चीज़ इनेबल की हैं, ऑथेंटिकेशंस, फाइल टू डाटाबेस और रियल टाइम। आपको भी सेम चीज़ को इनेबल कर लेना है। और फाइनल स्टेप को करना क्या है, आपको एक सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा गियर टाइप का, आपको यहाँ पे क्लिक करके प्रोजेक्ट जो सेटिंग दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है और फिर क्लिक करने के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग का टाइम लेगा और आपके सामने जो है एक इंटरफेस आएगा। देखिए आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम दिखेगा, प्रोजेक्ट की आईडी दिखेगी और वेब एपीआई की दिखेगी। आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे जो ये वेब का आइकन दिख रहा होगा, वेब ऐप पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं वेब ऐप पे क्लिक कर देता हूँ और फिर यहाँ पे अपने ऐप का नाम डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपने ऐप का नाम डाल देता हूँ AR मूवीज़, जो हमने फोल्डर में भी रखा था। फिर मैं इसको जो है रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर दूंगा और ये ऐप हमारा रजिस्टर हो जाएगा। जैसे ही मैं ऐप रजिस्टर कर लेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको कुछ ऐसी कीज़ मिलेंगी जैसे कि API की, ऑथ डोमेन करके। यही आपको मेन चीज़ है, इसको आपको कर लेना पूरे टैब को कॉपी। आप चाहे तो कॉपी के बटन से भी कॉपी कर सकते हैं। फिर कॉपी करने के बाद आपको इसको कहीं पे संभाल के रख लेना है क्योंकि हम इसी को यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। मैंने इसको कर लिया है कॉपी। अब यहाँ पे आपका जो है बैकएंड का काम खत्म हो जाता है। फिर आपको करना क्या है, आपको वापस जाना है अपने होम वेब पे और जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बना रखा था उसके अंदर आपको देखना है कि API की हमको पेस्ट क्या करनी है। तो सबसे पहले मैं साइन AR के अंदर चला गया और फिर इसके अंदर देखते हैं कि हमको ये API की इस बैकएंड की लगानी कहाँ पे। तो फटाफट से हम ढूंढ लेते हैं कि API की कहाँ लगेगी। तो देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा फायरबेस का जो इसने प्लेस होल्डर दे रखा है कि API की यहाँ पर लगने वाली। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको रिप्लेस कर देता हूँ, जो चीज़ हमने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जो हमने यहाँ से कॉपी किया था। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद सेम हम चीज़ करने वाले हैं एडमिन पैनल के साथ। तो हम देखेंगे एडमिन पैनल कहाँ पे है। तो हमारा एडमिन पैनल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको AR मूवी एडमिन करके। सेम उसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलो फाइंड कर लेते हैं फटाफट से हमारा API की क्या लगेगा। तो देखिए यहाँ पे भी हमको मिल चुका है, इसको भी उसी टाइप से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। एक बार ये, फिर ये पेस्ट और ये सेव। अब हम वापस चले जाएंगे होम स्क्रीन पर, बैक प्रेस कर देते हैं एक बार। तो दोस्तों हमारे पास जो है हमने इसमें बैकएंड भी लगा दिया है, हमारे जो यूज़र पैनल है उसके अंदर भी और एडमिन पैनल के अंदर भी। हम एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे हम फाइल बेस पे और एडमिन के लिए लॉगिन साइन अप पेज बनाने वाले हैं। मतलब कि ईमेल पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं ताकि जब भी इसमें इसको लॉगिन करे तो हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको ब्लैक प्रेस कर लेता हूँ, एक और बार ब्लैक प्रेस कर लेते हैं और फिर एक टाइम के बाद आपको जाना है, फिर ऑथेंटिकेशन वाले फीचर पे क्लिक कर देना है। फिर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ऐड यूज़र करके, मैं ऐड यूज़र पे क्लिक कर देता हूँ और नाम रखता हूँ AR स्मॉल में AR एडमिन @gmail.com और इसका पासवर्ड मैं रख दूंगा यहाँ पे 123456। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से और फिर ऐड यूज़र पे कर दूंगा क्लिक। अब हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। हम यही सेम चीज़ यूज़ करने वाले हैं एडमिन को लॉगिन करने के लिए। तो सबसे पहले हम एडमिन वाला पेज टेस्ट करेंगे, AR मूवी वाला। फिर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और फिर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये HTML वाला। अब हम एक बार ये जो कोड है इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले आपका प्ले बटन का दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले ईमेल पासवर्ड करके देखता हूँ जो हमने फाइल बेस में बनाया था, AR admin @gmail.com और ये पासवर्ड था इसका 1 2 3 4 5 और 6। लॉगिन करके देखते हैं, तो भी लॉगिन का टाइम ले रहा है। और दोस्तों देखिए आपके सामने जो है मैं इसमें लॉगिन कर चुका हूँ। इसमें हमारे सामने है सेटिंग का ऑप्शन है, यूज़र्स का है और मूवीज़ का है। मूवी अगर आपको अपलोड करनी है तो सबसे पहले आपको मूवी टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, थंबनेल क्या रखना चाहिए मूवी का वो उसके लिंक दे देनी है और जो आपकी मूवी है उसकी लिंक दे देनी है। ये लिंक आपको कहाँ से मिलेंगे और कैसे रखनी है मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए उसी प्रकार से हम क्या करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जैसे हमने एडमिन के लिए ईमेल पासवर्ड बनाया था उसी प्रकार से अब हम यूज़र के लिए भी बनाने वाले हैं, जबकि ताकि जब भी यूज़र वाला ऐप ओपन हो तो उसको आईडी और पासवर्ड पूछे। तो उसके सबसे पहले हमको वापस से जाना है ऑथेंटिकेशन पे। फिर आपको सिंपल से वही प्रोसेस रिपीट करना है जो हमने पहले किया था, ऐड यूज़र पर क्लिक करके और आपको ये सब इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है। तो चलिए फटाफट से मैं इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ।
मैंने यूज़र नेम और ईमेल लगा दिया है। अब मैं इसका पासवर्ड रखने वाला हूँ 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसको भी हम कर देंगे ऐड यूज़र पे क्लिक, जैसे हमने एडमिन के लिए किया था। और उसके बाद हम वापस होम वेब में और इस पर रन करके देखेंगे हम अपना। अब हम आ चुके हैं वापस से हमारे होम वेब एप्लीकेशन में। तो जिस प्रकार से हमने एडमिन में लॉगिन किया था, इस बार हम साइन एआर में भी टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो इसमें भी है लॉगिन हो पा रहा है कि नहीं यूज़र पैनल में। तो सबसे पहले मैं यूज़र पैनल में जाऊँगा, index.html पर क्लिक कर दूँगा और रन के बटन पर क्लिक करके जो मैंने यहाँ पे आईडी पासवर्ड बनाया था उसको मैं यहाँ पर लॉगिन करके देख लेते हैं। जैसे कि abhi@gmail.com पासवर्ड था हमारा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा लॉगिन वाला पेज भी यूज़र वाला पेज भी जो है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ मूवीज़ पहले से अपलोड करके रखी हुई हैं, जैसे कि MS धोनी हो गया, कांतारा हो गया। और आप देख सकते हैं इंटरफेस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके बाकी सारे फीचर्स भी काम कर रहे हैं, जैसे कि सर्च फीचर्स और दूसरा आप कह सकते हैं माई लिस्ट वाला, जो कि अगर आप कोई मूवी को लिस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा, और प्रोफाइल वाला। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसको एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप इसके अंदर मूवी कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में करने से पहले सबसे पहले आपको उसको बैक प्रेस कर देना है और फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पब्लिशर ऐप वेबसाइट, यहाँ पे आपको क्लिक करके कन्वर्ट टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर एप्लीकेशन आइकन को गो बैक होम कर देंगे, मैं बैक प्रेस कर देता हूँ और हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके अपना जो है एक आइकन अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा अपलोड करने वाला, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और उससे पहले आपको जो न्यू index.html फाइल बनी है इसको डिलीट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट मीडिया फाइल पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से मैं एक लोगो ले लेता हूँ, जैसे कि मैं रखने वाला हूँ मेरे मूवी का लोगो। मैंने इंपोर्ट यहाँ पे सक्सेसफुली करवा दिया है। अभी आपको वापस पब्लिशर वेबसाइट पे जाके कन्वर्ट टू एप्लीकेशन पे क्लिक करके एप्लीकेशन का आइकॉन लगा देना है। ठीक, फिर यहाँ पे मैं अपना ऐप का नाम लिख लेता हूँ जो कि यूज़र पैनल वाला है, साइन AR। फिर आपको पैकेज नेम चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सपायर कुछ भी एक्स्ट्रा लिख देता हूँ ताकि एरर शो ना हो, और इसको पोर्ट्रेट में रख देंगे और इस प्लेस में जो है हम इसको रखेंगे सेम एस आइकन, और फिर फुल स्क्रीन मोड पर चालू कर देते हैं। टाइटल बार को हाइड कर देते हैं, लॉन्ग प्रेस को ऑफ कर देंगे। शो लोडिंग UI ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको रख सकते हो, वरना आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और जूमिंग इफेक्ट को भी मैं ऑफ कर देता हूँ और इस स्वैप को भी ऑफ कर देते हैं और इसको सिंपल सा ब्लू पे क्लिक करके इसको ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। अब आपके सामने दिखा रहा होगा पैकेज इंस्टॉलर, आपको यहाँ पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर लेना है। देखिए मेरे पास एप्लीकेशन बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको सिंपल सा इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों देखिए कुछ ही टाइम बाद ये इंस्टॉल होकर आ चुका है और हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, डन और ओपन। फिलहाल मैं इसको डन पे क्लिक कर देता हूँ और फिर बैक प्रेस करके जो हमारा एडमिन पैनल वाला है उसको भी हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम करने वाले हैं एयर मूवी एडमिन वाला, तो इसको भी उसी प्रकार से एक आइकन चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फिर इंपोर्ट मीडिया फाइल करके आपको इसमें भी एक आइकन लगा लेना है। फिर पब्लिशर वेबसाइट पर जाना है, सेम प्रोसेस जो आपने पहले किया था वही प्रोसेस कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट से कर लेता हूँ। दोस्तों यूज़र पैनल की तरह मैंने एडमिन पैनल के एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लिया और इसको भी मैं कर दूंगा डन पे क्लिक। ठीक है, अब आपको होम पेज पे जाना है। अब आपको दोनों एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे, पहला हमारा है एडमिन वाला और दूसरा हमारा है साइन एयर वाला। अभी आपके पास जो एप्लीकेशन रहने वाला है वो रहेगा एडमिन पैनल, जहाँ से मूवी अपलोड करोगे, और यूज़र के पास रहेगा साइन एयर, जहाँ पे यूज़र को मूवी दिखेंगी जैसे बाकी OTT प्लेटफॉर्म में दिखती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मूवी अपलोड कैसे करनी है। दोस्तों मूवी अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको एडमिन पैनल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू मूवी ऐड करने का ऑप्शन, जहाँ पे आपको मूवी का टाइटल दे देना है, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल URL और मूवी स्ट्रीम URL। अभी सब आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो हम मूवी अपलोड करने वाले हैं उसका नाम मैं रख देता हूँ पुष्पा 2। ठीक है, पुष्पा 2, इसके सामने देते हैं पुष्पा 2। ठीक है, अब हमको चाहिए इसका थंबनेल का URL। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना है एक वेबसाइट पर, जिसको मैंने आपके लिए पहले से इसको इंस्टॉल करके रखा है, जिसका नाम है पोस्ट इमेजेस। ठीक है, ये क्या करता है आपकी इमेजेस को होस्ट करवाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूज इमेजेस पे क्लिक करेंगे और फिर आपको जो है पुष्पा 2 का जो है ये थंबनेल ले लेना है। ठीक है, लेने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको एक URL देगा, इस URL को आपको कॉपी कर लेना है, जो कि आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट लिंक करके। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर से बैक प्रेस करके थंबनेल वाले ऑप्शन पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आपको चाहिए वीडियो स्ट्रीम का URL, तो उसके लिए आपको सबसे पहले बैक प्रेस कर देना है और अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके आपको चले जाना है एक वेबसाइट का जिसका नाम है
लिटिल बॉक्स करके, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी मूवी अपलोड कर देनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक मूवी अपलोड करके दिखा देता हूँ, पुष्पा 2 का ट्रेलर, ठीक है। यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और ये रहा पुष्पा 2 का ट्रेलर, ठीक है। अब ये थोड़ा अपलोड हो, इसको टाइम दे देते हैं। दोस्तों देखिए अब यहाँ पे जो है मूवी अपलोड हो चुकी है। आपको यूआरएल दिख रहा होगा, इसको आपको सिंपल सा टैप करके इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैं इसके ट्रेलर को कॉपी कर लेता हूँ और फिर से आपको चले जाना है अपने ये एप्लीकेशन में और मूवी लिंक की जगह आपको पेस्ट कर देना है, ठीक। फिर आपको सबमिट मूवी पे कर देना है क्लिक। अब जैसे आप क्लिक करोगे ये मूवी जो है यहाँ से अपलोड हो चुकी है। अब हम इसको जाके चेक कर लेते हैं यूज़र पैनल पे, क्योंकि हमने एडमिन पे से उसको अपलोड किया है। और हम जाएंगे वापस यूज़र पैनल पे कि ये मूवी दिखा रहा है कि नहीं। तो मैं गया साइन एयर पे और फिर अब इसको साइड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे सामने जो है पुष्पा 2 मूवी भी दिखा रही है, ठीक है, जो कि हमने अभी इसको अपलोड की है। अब मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आपको प्ले का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप प्ले करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का ये लोडिंग का यूआरएल लेगा और आपके सामने देखिए दोस्तों ये पूरा प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप खुद का मूवी ऐप बना सकते हैं और प्ले स्टोर पर अपलोड करके ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताइए वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सा बनाऊं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।